हजारीबाग के मांडू में द्वितीय चरण को लेकर मतदान की प्रक्रिया जारी है और इस वक्त हम जहां पर हैं ये हजारीबाग से सुदूरवर्ती इलाका है जो टाटी झरिया प्रखंड का कोल्हू गांव है। इस गांव की अगर बात की जाए तो ये पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और यहाँ नक्सलियों की हुकूमत चलती थी, लेकिन धीरे धीरे विकास योजना धरातल पर आई और स्थितियां बदली हैं। धीरे धीरे समस्या का समाधान हुआ। इस कारण इस बूथ पर विशेष रूप से नजर रखा गया है। खासकर देखा जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ नागालैंड पुलिस बल जो है उसको तैनात किया गया है। इसके अलावा सीआरपीएफ के बल भी है, जिला बल भी तैनात किया गया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सुबह में अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी अधिक संख्या में वोटर्स पहुंच रहे थे और अपना मतदान की प्रक्रिया जारी थी। समय बीतते चला गया तो वोटरों की संख्या में थोड़ी अवस्थ कमी आई है, लेकिन जो भी वोटर्स अभी घर में है उन्हें गाँव के लोग और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग उन्हें प्रोवोक कर रहे हैं कि वो मतदान केंद्र में आए और मतदान करें। आपको दिखा रही है इस बात को देखिएगा कि जो मतदान में लगे हुए कर्मी हैं वो इंतजार कर रहे हैं वोटरों का। और ये क्षेत्र जो है, पहले मैंने कहा कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र था ये। यहाँ पर काफ़ी परेशानी भी होती थी, लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा कई योजना धरातल पर लाया गया। फिर धीरे धीरे हजारीबाग को नक्सल प्रभावित क्षेत्र से मुक्त माना गया, मुक्त करार किया गया। और इसके बाद यहाँ पर लोग जो है वो बुलेट का जवाब बैलेट से दे रहे हैं, अर्थात यहाँ पर जमकर वोटिंग हुई है। और अगर अभी तक की बात की जाए तो अभी करीब 2 बज रहा है, 2 बजे तक 60% से अधिक मतदान यहाँ हो चुका है। तो लोगों में उत्साह भी है और ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ के लोग जो है वो बूथ पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। मतदान करें, किन किन मुद्दों को लेकर मतदान इस पर हो रहा है? यहाँ पर इस मुद्दों के जैसे अभी हमारे गांव ग्राम के लड़के लोग पढ़ लिख कर सब बेरोजगार पड़े हैं। हमारे ग्रेजुएट करके, कोई एमबीए करके, कोई आईटीआई करके सब बैठे हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे पर हम लोग अपने लड़के के उसके लिए उस मुद्दे पर हम लोग अपना मतदान कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए अगर इस एरिया के बारे में बात की जाए तो पहले यहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र, नक्सल एरिया ज्यादा था। यहाँ पे बहुत ज्यादा थे आदमी, दिन में नक्सल ही आ जाते थे। दिन में हमारे गांव में नक्सलियाँ घूमते थे। लेकिन जब से यहाँ हम लोग हमारे अथी में समझो हमारे राज्य में बीजेपी का सरकार जब से आया है उस समय धीरे धीरे हम नक्सलियाँ दूर भागते जा रहे हैं। तो अभी योजनाएं धरातल पर उतरी है यहाँ गाँव पर जी, और लोग वोट देने के लिए, हाँ, इसलिए वोट देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो वोट देने के लिए भी डरते थे लोग, नक्सली। हाँ, धीरे धीरे पहले एक आवाज था, वोट मांगो तो छोड़ दो, वोट बाजों को कर दो। वो सब काम अभी खत्म हो गया है, उससे विलुप्त हो गया है। इसलिए अभी लोग आगे बढ़ रहे हैं वोटिंग देने के लिए। आपको डर भय नहीं, अभी कोई डर भय नहीं है। पहले तो घरों से निकलने के लिए डर लगता था। जब वोट का टाइम आता था ना, हम लोग गाँव ग्राम में जंगलों में भर जाते थे, तो हम लोग डर से वोट देने भी नहीं आते थे। लेकिन जब से हमारे सरकार जब से बीजेपी सरकार आया है तब से वोटिंग बहुत अच्छा है, हम लोग अच्छा है। देखिए यही है कि पहले जो सरकार आई तो वो कई योजनाओं को धरातल पर लाई है। तो उस योजना का यही लाभ हुआ है कि नक्सल प्रभाव जो है वो समाप्त हुआ और उसका ये नज़ारा दिख रहा है कि मतदाता जो है वो मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और वोट दे रहे हैं। अब बीएलओ हैं? हाँ सर, बीएलओ हैं। कैसा चल रहा है वोटिंग? बढ़िया चल रहा है। क्या क्या काम किए इस बार आप लोग? हम लोग सारा पर्ची उर्ची पूरा बांटे और पूरा मतदान बढ़िया से करा रहे हैं और सारा काम अच्छा से हो रहा है। तो लोग पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए? हाँ, पहुंच रहे हैं। अच्छा, 10 साल पहले की बात की जाए या 5 साल पहले की बात की जाए तो लोग आते नहीं थे बूथ पर, लेकिन अब आ कारण क्या इसका? पहले था कि नेशनलाइट बेल्ट था तो पहले लोग डरते थे, और अब है कि वो सब कहानी सब खत्म हो गया। अब सब पब्लिक जानकारी हो गया है और वो सब नेशनलाइट वाला सब खत्म हो गया है, तो अब सब कोई वोट देने के लिए आ रहे हैं। तो आपने सुना कि ये जागरूकता है कि पहले जो यहाँ पर समस्या थी उस समस्या का समाधान हुआ है और विकास योजना धरातल पर आई। इस कारण अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी इस बार जमकर मतदान हो रहा है। मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं, बूथ तक पहुंच रहे हैं और मत दे रहे हैं। और हम भी ईटीवी भारत भी हर एक आम खास जो मतदाता है उनसे अपील करता है कि आज वो अपने घर से अवश्य निकलें और मतदान कर स्वस्थ लोकतंत्र की नींव रखें। गौरव प्रकाश, ईटीवी भारत, हजारीबाग।